विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। क्या दाऊद ही गुलशन कुमार की हत्या के लिए जिम्मेदार था? संगीतकार नदीम ने क्या कहा? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। टी सीरीज के मालिक और कैसेट किंग के नाम से गुलशन कुमार हत्याकांड में अब एक नया मोड़ सामने आया है। जी हां, साल 1997 में गुलशन कुमार की मंदिर के बाहर 3 हमलावरों ने 16 गोलियों से छलनी कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। ये माना जा रहा है कि ये हत्या दाऊद के इशारे पर गुलशन कुमार के साथ कर रहे हैं। संगीतकार नदीम सैफी ने ही करवाई थी और अब जल्द ही ये बात सच साबित हो सकती है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग दाऊद का एक ऑडियो टैप रिलीज हुआ है जिसमें अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम अपने एजेंट से नदीम की सेफ्टी की बात कर रहा है, जो इस वक्त लंदन में रह रहा है। और खबरों की माने तो दाऊद को अब मोदी सरकार का डर सता रहा है। दरअसल पाकिस्तान में छिपे दाऊद से जुड़े इस टैप से इस बात का खुलासा हुआ है कि 1997 में गुलशन कुमार की हत्या में संगीतकार नदीम का हाथ है और दाऊद ही उसे लगातार सुरक्षा दिलवा रहा है। हाल ही में जारी की गई टैप से दाऊद को फोन पर भारत सरकार की मुहिम और नदीम के बारे में फिक्र जताते हुए सुना जा सकता है। इस टैप से गुलशन कुमार हत्याकांड में कई सनसनीखेज खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इसमें कई कोड वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। नदीम सैफी का हवाला देने के लिए लंदन फ्रेंड्स और उस्ताद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इस कोड वर्ड वाली भाषा को डिकोड करने वाले खुफिया अधिकारियों ने लंदन उस्ताद की पहचान नदीम सैफी के तौर पर की है। नदीम सैफी 90 के दशक में बॉलीवुड का एक हिट म्यूजिशियन था जो अब ब्रिटेन में रह रहा है। 2 अगस्त 1997 को मुंबई में गुलशन कुमार की हत्या में नदीम को शक के तौर पर नामजद किया और बताया जा रहा है कि ये बातचीत 2015 में ही रिकॉर्ड की जा रही है। बातचीत का टेप खुलासा करता है कि कैसे दाऊद का एक गुर्गा संगीतकार को लेकर संभावित कानूनी खतरे के बारे में आगाह कर रहा है। वो बता रहा है कि मोदी सरकार के ताज़ा शुरू किए गए प्रयासों के परिणाम क्या हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नदीम खुद को बेगुनाह मानता है और अपने इंसाफ के लिए लड़ रहा है। ब्रिटेन में रह रहे इंडियन म्यूजिशियन नदीम ने भारत सरकार से माफी मांगने की मांग की है। टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाए जाने के बाद से नदीम साल 2000 से ब्रिटेन में रह रहे हैं। नदीम अपने साथी श्रवण राठौड़ के साथ मिलकर नदीम श्रवण के नाम से फिल्मों में संगीत देते थे। नदीम का नाम 1997 में हुए गुलशन कुमार की हत्या की साजिश से जुड़ा है। हालांकि 2002 में एक भारतीय अदालत ने सबूत न होने के चलते उनके खिलाफ मामले को रद्द कर दिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के वारंट को कभी वापस नहीं लिया। नदीम ने BBC एशियन नेटवर्क में बताया, मैं इंसाफ हासिल किए बगैर मरना नहीं चाहता। और इतने कहते ही बातचीत में नदीम की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे माता पिता ये जाने बगैर मर जाएं कि मैं निर्दोष था। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता बिस्तर पर बीमार पड़े हैं, उन्हें देखने की मेरी इच्छा बहुत अधिक है, मुझे न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए ये समय सही है। मोगल फिल्म बनाने का मोटिव भी शायद यही है कि गुलशन कुमार के मर्डर के कई ऐसे राज हैं जिन्हें खोलना अभी बाकी है। उनके मर्डर का मुद्दा पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रखना था और दाऊद ने ये किया भी था, क्योंकि उसके आगे शायद पुलिस की भी नहीं चलती थी, इसीलिए वो कभी पकड़ा ही नहीं गया था। लेकिन मोगल की कहानी में इसका उल्टा भी हो सकता है कि दाऊद को पकड़ा जाए और इस घिनौने कारनामे के पीछे के आरोपियों को सजा देकर गुलशन कुमार को इंसाफ दिया जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब